अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। कोवैक्स से 1,70,00,000 वैक्सीन मिलने का खत मौसूल। असद उमर कहते हैं कि कोवैक्स से मुआहिदा 8 माह पहले किया था। वैक्सीन की फराहमी फरवरी से शुरू होगी। मार्च तक वैक्सीन की 60 लाख खुराकें मिल जाएंगी। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पीर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। 5 लाख वैक्सीन लाने के लिए खुसूसी तैयारा आज बीजिंग रवाना होगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल कहते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने का अमल आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगा। वैक्सीन का आगाज हेल्थ केयर वर्कर्स से किया जाएगा। कराची को हुकूक देने की मुहिम के तहत जमात इस्लामी के शहर में 50 मकामात पर धरने। कराची में दुरुस्त मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम के खात्मे और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम के मुतालबात। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तईम का 28 फरवरी को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक मार्च का ऐलान। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल 1 रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। अजमत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाने का इख्तियार हासिल। कमीशन मुआहदों, उनकी मनसूखी अदायगियों और केसेस बंद होने से फ़ायदा उठाने वालों की छानबीन करेगा। नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इमरान खान का फैमिली मेंबर करार दे दिया। एहसान इकबाल का अजमत सईद को कमीशन से अलग होने का मशवरा। मरियम औरंगजेब बोली कि अजमत सईद से तहकीकात, आइन का कत्ल और शरीकों को बचाने की कोशिश है। इमरान खान इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करके अपने लिए एनआरओ चाहते हैं। अपोजिशन की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की तरमीम नामंजूर। आईनी तरमीम नाकाम बनाने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की कोशिशें। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF की क़यादत के दरमियान राबते तेज़। पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल मज़ीद मुशावरत पर इत्तेफाक। सेनेट इलेक्शन जैसे मुकद्दस फरीजे को भी हॉर्स ट्रेडिंग से मंसूब किया जा रहा है। शिबली फराज के पास हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं तो सामने लाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक का मुतालबा। कहा कि जो कहते थे करप्शन खत्म करेंगे, उन्होंने 4 दर्जे बढ़ा दी। गुर्बत खत्म करने के दावेदार गरीब खत्म कर रहे हैं। किसी इदारे से जंग नहीं चाहते, एस्टैब्लिशमेंट से गिला है और गिला अपनों से ही होता है। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। बोले इलेक्शन में हिस्सा ना लेते तो सेनेट नाअहलों से भर जाती। सिर्फ सिंध असेंबली से इलेक्टोरल कॉलेज तहलील नहीं होता। नैब का हर बार ठुस हो चुका, अब वो खुद खतरे में है। पहले ही बता दिया था, ना PTM इस्तीफे देगी और ना पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ेगी। इनके लिए इस्तीफे देने का मौजू तरीन वक्त 2023 ही होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का तंज। गुलाम सरवर ने PTM को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। बोले कि अपोजिशन ना इस्तीफे दे सकती है और ना ले सकती है। हक और सच पर डट जाना, तकालीफ बर्दाश्त करना और जुल्म सहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बयान। कहा, अवामी नुमाइंदों पर इल्ज़ामात और बहतान तराशी करना आसान है। साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के कुछ अपने तरीके हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि बनी गाला से दुख दूर करने वाला अवामी नशा मिलता है। जराइम पेशा, कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर सिर्फ रोना धोना है। नून लीग दौर में मुनशियात का कारोबार तेजी से फैला। डस्का में नून लीगी उम्मीदवार का भाई भी मुनशियात फरोशी में मुलव्विस पाया गया। मुल्क भर में 1 फरवरी बरोज़ पीर से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे।
सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात 1 ता 15 जुलाई, इंटरमीडिएट के इम्तिहान 28 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इम्तिहानी पर्चा 3 के बजाय 2 घंटे और 50% MCQs पर मुश्तमिल होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद जाँ बहक, 2179 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,400 से ज़ायद टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत आने की शरह 5.2% रही। पाकिस्तान में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 33,439 हो गई। दो मरतबा वैक्सीन लगवाने के बावजूद अमरीकी रुकने कांग्रेस में कोरोना की तशखीस। स्टीफन लिंच ने तनहाई अख्तियार कर ली। अमरीका में दिन के आगाज़ पर ही मजीद 4,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,27,00,000 अमवात 22,19,000 हो गई। बख्तावर भुट्टो जरदारी की रुखसती, बिलावल हाउस में खुशियों की बारात। रुखसती की तकरीब में पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और सियासी शख्सियात की भी शिरकत। लियादी ककरी ग्राउंड में भी बख्तावर की शादी का जश्न, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। जहलुम पुलिस का अपने शहीद साथी को जबरदस्त खराज अकीदत। शहीद पुलिस कांस्टेबल की बेटी की शादी के अखराजात बर्दाश्त किए। बारातियों को भी खूब VIP प्रोटोकॉल दिया। शहीद कांस्टेबल के अहले खाना का पुलिस से इजहार तशक्कुर। मारूफ अदाकारा और अदाकार शान शाहिद की वालिदा नीलो इंतकाल कर गईं। अदाकारा नीलो की उम्र 75 बरस थी। अदाकार शान का कहना है कि वालिदा का जाना जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। और चित्राल में हिंदू कुश स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। गैर मुल्कियों समेत 500 से जायद खिलाड़ी लहू गरमाने के लिए पुरजोश। स्कीइंग, स्नो बोटिंग और आइस हॉकी के मुकाबले। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन लेने खुसूसी तैयारा आज चीन रवाना होगा। NCOC ने इस्लामाबाद में वैक्सीन स्टोर करने और सूबों तक तकसीम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के इंतजामात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खेप लेने के लिए पाक फजाइया का त्यारा IL-78 कल चीन रवाना होगा। वैक्सीन की अवाम को फराहमी के इकदाम और वैक्सीन की स्टोरेज के लिए इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए वैक्सीन सेंटर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम किया गया है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों और इजला में भी वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद से कोरोना से बचाव की वैक्सीन सूबों तक पहुंचाई जाएगी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान को बजरिया जहाज वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किन अफराद को लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन का अमल क्या होगा, इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ ज़िलों की सतह पर कई वैक्सीन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मरहले को पार करने के बाद 60 या उससे ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि उम्र रसीद अफराद का डेटा नादरा से हासिल कर लिया गया है। वैक्सीन लगाने का फिर शुरू होगा तीसरा मरहला, जिसमें 18 और इससे बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन और उसके इंतजाम की निगरानी के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया गया है। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर सेल फोन से 1166 पर SMS करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए NIMS की वेबसाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड के मौजूदा पते के मुताबिक करीबी वैक्सीन सेंटर का पता SMS के जरिए भेजा जाएगा। जब वैक्सीन दस्तयाब हो जाए तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद को SMS के जरिए एक मखसूस तारीख और वक्त बताकर वैक्सीन लगाने के लिए तलब किया जाएगा और इसके साथ सार्फिन को एक कोड भी मौसूल होगा। अगर आप दिए गए वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा सकते तो आप 1166 पर कॉल करके या NIMS की वेबसाइट पर जाकर अपना सेंटर तब्दील करा सकते हैं।
शहरियों को उनके लिए मुख्तस करदा वैक्सीन सेंटर पर ही बताई गई तारीख और वक्त पर जाना होगा। सभी वैक्सीन सेंटर पर मालूमाती काउंटर्स बनाए गए हैं जहां वैक्सीन के लिए आने वाले तमाम अफराद के नाम, उम्र और दर्जे हरारत का इंदराज किया जाएगा। इसके बाद उनकी शनाख्त की तस्दीक के लिए तस्दीक कुनंदा डेस्क की तरफ भेजा जाएगा, जहां उनकी शनाख्ती कार्ड और SMS पर मौसूल होने वाले कोड के जरिए तस्दीक की जाएगी। शनाख्त की तस्दीक के बाद उन्हें तरबियत याफ्ता हमले की जानिब से वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए वैक्सीन सेंटर में ही बिठाया जाएगा और इस दौरान इन अफराद की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं इनमें किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स जाहिर न हो। इस वैक्सीन की 2 खुराकें हैं। पहली खुराक के 21 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी, जिसके लिए दोबारा वैक्सीन के मरकज आना होगा। साइनोफार्म कोरोना से बचाव में 69.3% मौसर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई जाएँ।